जो पुलिस आई थी वो जिनके ऊपर नोटिस लगा गए हैं उनकी वो लोकेशन देखने के लिए आए थे और ये देखने आके आए थे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं और कितने लोग रहते हैं। ये काउंट कर रहे हैं कि कितनी फैमिली इफेक्टेड होंगी, कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं, इसी को फाइनल कर रहे हैं। इस 47 साल में कितनी कार्रवाई की, कितना नोटिस दिए, कहाँ आपने क्लेम किया कि ये जगह हमारी है? आपकी थी तो आप बीच में आते, कोई कार्रवाई करते, कोई नोटिस देते, जो काम आप कर रहे हैं। अब 47 साल से सोए पड़े। मेरे घर में अभी कोई घुसेगा तो मैं 1 साल के बाद निकालूंगा उसको, या अभी गिरबान पकड़ के बाहर करूंगा उसको। आज इनके आने का मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने जो है ना ये मार्क करना है कि कौन सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लैट हैं, कितने लोग अफेक्टेड होंगे इससे। फ्लोर वाइज अब उन्होंने इसको लेके चले हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस के मुरादी रोड पे। आज बटला हाउस के इस रोड पर उस वक्त फिर दहशत मच गई जब डीटीए के कुछ अधिकारी जामिया नगर पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ यहाँ पे आए। अभी भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद है। पीछे जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह भी है, उसके अलावा जो दूसरे पुलिस वाले भी मौजूद हैं। और बताया ये जा रहा है कि पिछले दिनों जो मार्क किए गए थे, जिन घरों में नोटिस लगाई गई थी, उनको फाइनली देखा जा रहा है कि वो घर आखिर किस पोजीशन में है, यानी कि वो घर कितने फ्लोर के बने हुए हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं, अभी कितने लोग मौजूद हैं, आमतौर पे उसमें कितने लोग रहते हैं, और अगर दुकानें हैं तो दुकानों में कितना सामान है, वो किस पोजीशन में है। यही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो लोग कह रहे हैं कि 279 नंबर खसरे में किसी तरह की कोई राहत मिली हुई है, ऐसा मुझे अंदाजा नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह आज आला अधिकारियों की मौजूदगी यहाँ पर है, पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उससे लगता है कि डिमोलिशन से पहले की एक तरह से तैयारी की जा रही है। ये तो कंफर्म है कि बकरीद के मौके पर डिमोलिशन नहीं होगा, अगर होगा भी तो बकरीद के बाद ही होगा। इसके बाद अगर कोर्ट से कोई राहत मिल जाए तो ये अलग बात है। मौजूदा अब तक जितनी पोजीशन है, जितना मुझे मालूम है, इस वाले खसरे पे किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है। आज जिस तरह पुलिस वालों ने मेन रास्ता घेर दिया है, लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे थे, और जिन जिन घरों पे चिपकाए गए थे, नोटिस चिपकाई गई थी, उन घरों का खास तौर पे मुआयना किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उस घर की मौजूदा पोजीशन है तो क्या है, यानी कि अगर डिमोलिशन के लिए उस घर में कोई आएगा तो कितनी तैयारी के साथ आएगा। देखिए, डिमोलिशन कोई करने आता है, जब भी कोई बिल्डिंग 4 फ्लोर की है, कितने लोग रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं, उसमें कितने लोग अभी मौजूद हैं, या पूरा का पूरा फ्लैट खाली है, उस हिसाब से टीम आती है। इसलिए आप ये समझिए कि यहाँ पे जो पुलिस वाले आए हुए हैं या जो दूसरे अफसरान आए हुए हैं, वो यही देखने के लिए आए हैं कि हमने जिन जिन घरों पे नोटिस चिपकाई थी वो घर अभी किस पोजीशन में है। आज फिर जब पुलिस आई है और आला अधिकारी यहाँ पे आए हैं तो पूरे ओखला के लोग दहशत में आ गए हैं। पहले भी ये लोग आए थे, नोटिस चिपका के गए थे। आप हमारे व्यूअर को ये समझाइए कि आज ये लोग आए हैं तो क्यों आए? देखिए, इससे पहले जब ये लोग यहाँ पर आए थे तो नोटिस लगाने के लिए आए थे, जो डिमार्केशन में इन्होंने मार्किंग की थी, और तकरीबन 63 इन्होंने नोटिस लगाए थे। कहने के लिए 80 नोटिस ये बता रहे थे, लेकिन 63 उस वक्त लगे थे। आज इनके आने का मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने जो है ना ये मार्क करना है कि कौन सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लैट हैं, कितने लोग अफेक्टेड होंगे इससे। फ्लोर वाइज अब उन्होंने इसको लेके चले हैं और एक एक मकान की काउंटिंग की है, जिसकी वजह से ये अपनी लिस्ट बनाएंगे और आगे अपने अधिकारियों को, ये जो भी इनके डिपार्टमेंट के अफसर हैं उनको देंगे। तो ये पूरी तरीके से काउंटिंग करेंगे आज कि कितने मकान है और कितने मकान के अंदर, कितनी बिल्डिंगों के अंदर कितने फ्लैट है, तो कितनी फैमिली है। मुझे एक चीज बताइए, अगर हम ये समझे अब तक के हिसाब से तो इस 279 नंबर खसरे में फिलहाल राहत की कोई बात नहीं है। देखिए, वो तो आपको मालूम है, आपने भी इसके ऊपर चर्चा की थी, मैंने आज देखा था। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया कि उन्होंने कहा कि भाई ये हम नहीं सुन सकते। डबल बेंच का जो ऑर्डर था पिछले 7 तारीख को जो हुआ था, तो उसमें अब इन्होंने, जो कोर्ट ने आगे 15 जुलाई की डेट दी है और ये कहा है कि जो रनिंग कोर्ट होगी छुट्टियों के बाद में वही इसको सुन पाएगी। और अभी कह सकते हैं कि राहत की तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टे भी नहीं दिया और ये कहा कि पीएम उदय योजना में आप जाइए या किसी हायर अथॉरिटी से जाके मिलिए, लेकिन उसमें कोई ऐसी राहत की बात तो नहीं हमारे नज़र में आ रही जिसको हम राहत कह सकते हैं। तो अभी तो लोगों में बेचैनी है, परेशानी है। आप देख सकते हैं क्या जू में हर आदमी को के अंदर खौफ है, डर है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा।
एक इंसान की एक नादानी की गलती की वजह से, जिसने अपनी कंप्लेन में खसरे का जिक्र कर दिया, उसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं। और आप देख लीजिए, ईद का वक्त है, कितनी परेशानी का सामना है इस वक्त। तो किस तरह से लोग अपनी खुशियों में शामिल होंगे, किस तरह ईद मनाएंगे, एक अफरा तफरी का माहौल है। और बस हम तो दुआ करते हैं कि ऊपर वाला सब पर रहम करे और सबको इस मुसीबत से बचाए। आज जो यहाँ पुलिस वाले इतनी ज्यादा तादाद में आए हुए हैं, दूसरे अफसरान भी आए हुए हैं, तो नोटिस तो उन्होंने चिपका दिया था, आज ये लोग फिर क्यों आए? सर पिछली बार जो निशानदेही कर गए थे उसी को फाइनल करने आए हैं, क्योंकि आज कोर्ट में अखबार में है कि उन्होंने 279 का जो था डीडीए वाला मामला उसको रिफ्यूज कर दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला, तो ये फाइनल करने आए हैं उसी को। तो सर एक तरह से हम ये समझे कि जिन पे उन्होंने नोटिस लगाई थी, अल्लाह न करे उनका डिमोलिशन होगा, बस वो ये देखने के लिए आए हैं कि उसमें कितने लोग रहते हैं, कितनी बिल्डिंग है, किस तरह का सामान है, एक तरह का फाइनल वो देखने आए हैं। जी बिल्कुल, ये काउंट कर रहे हैं कि कितनी फैमिलीज इफेक्टेड होंगी, कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं, इसी को फाइनल कर रहे हैं। डेमोलिशन तो की डेट वही है 11 तारीख। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह यहाँ पे मौजूद है, वो जा रहे हैं, उनके साथ दूसरे पुलिस वाले भी बहुत सारे थे और दूसरे अफसरान भी थे। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नोटिस पहले चिपकाई गई थी, एक तरह से ये देखने के लिए आए हैं यहाँ पे ये लोग, जब हम उस पर एक्शन लेंगे तो देख लें कि वो जगह आखिर कैसी है, कितने लोग रहते हैं, उसे खाली कराने में कितना वक्त लगेगा, और अगर उस बिल्डिंग का डिमोलिशन किया गया तो कितने मैन पावर की जरूरत होगी, उसी के लिए आए हैं। फिलहाल ये मैं साफ साफ कह दूं आपको कि 279 नंबर खतरे में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने गलती कर दी, गलत जगह पे उनका मकान बन गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं इसका एक तरीका ये हो सकता था, बजाय इनका घर तोड़ने के, डिमोलिश करने के, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उनको जुर्माना कर दीजिए कि तुमने इस जगह कब्जा किया, इतने जुर्माने दो तो तुम रह सकते हो, बजाय इसके कि वो डिमोलिश करे? इस ताल्लुक से कुछ कहेंगे या आपको जानकारी आपके इस बारे में हो? सर मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आप क्लेम कर रहे हो कि ये जगह हमारी है, आपकी है, लेकिन 50 साल से लोग, 47 साल पुराना तो मैं उस घर में, 47 ईयर्स, 78 से मैं रह रहा हूँ यहाँ, 78 में ये मकान बना था। आपने इस 47 साल में कितनी कार्रवाई की, कितना नोटिस दिए, कहाँ आपने क्लेम किया कि ये जगह हमारी है? आपकी थी तो आप बीच में आते, कोई कार्रवाई करते, कोई नोटिस देते, जो काम आप कर रहे हैं। आप 47 साल से सोए पड़े। मेरे घर में अभी कोई घुसेगा तो मैं 1 साल के बाद निकालूंगा उसको, या अभी गिरबान पकड़ के बाहर करूंगा उसको? मेरा कहना ये है, आपने इस 47 साल में, क्योंकि मैं 47 साल से हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल वादा कर रहा हूँ कि इतने दिन में आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब पूरी कॉलोनी डेवलप हो गई और लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा, जमीनें बेच बेच के, गांव की सब कुछ करके यहाँ अपना आशियाना बना लिया, आज आप क्लेम कर रहे हो कि ये जमीन हमारी है। ठीक है, आपकी है, लेकिन आपने अब तक कार्रवाई की? कुछ नहीं की। आज आप कार्रवाई कर रहे हो और तोड़ने पे आ गए। दोस्तों, हर डिमोलिशन के मामले में मैं यही कहता हूं कि अगर इनक्रोचमेंट है, किसी ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो वो गलत है, उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन तभी हो जाना चाहिए जब इसकी शुरुआत होती है। लोग सालों साल बच जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, अच्छे अच्छे मकान बना लेते हैं, इस दौरान जो कंसर्न लोग हैं वो उनसे रिश्वत भी लेते रहते हैं, फिर एक दिन अचानक 40-50 साल के बाद आप आते हैं और कहते हैं ये जगह इलीगल है, इसे खाली कर दो, हम इसे डिमोलिश कर देंगे। जो लोग बसना शुरू हुए थे तभी उनको बसने से रोक देते आप, तो इतनी तबाही नहीं मचती, इतना नुकसान किसी का नहीं होता। दोस्तों, ये बटला हाउस चौक है, ये वाला मुरादी रोड है। इधर आइए, मैं दिखाऊं आपको। देखिए, यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाया हुआ है और बाइक वालों को पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है। देखिए, ये जगह आप देख रहे हैं, बाइक वाले किसी को अलाउ नहीं कि वो अंदर जाए, चूंकि अंदर इस तरह का सर्वे चल रहा है। यहाँ पे जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह मौजूद थे, दूसरे पुलिस वाले मौजूद थे। यहाँ लोगों को इसलिए रोका जा रहा है कि अंदर जो सर्वे का काम हो रहा है वो किसी तरह से डिस्टर्बेंस उसमें नहीं आए। जो घर पे निशान लगा था उन्हीं का दोबारा फाइनली एक तरह का सर्वे हो रहा है और पुलिस यहाँ पे इसलिए मौजूद है इस रास्ते में। उस एंड पे भी, जो इसका दूसरा वाला एंड बटला हाउस बस स्टैंड की तरफ खुलता है, वहाँ भी पुलिस मौजूद है, और ये वाला एंड जो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ भी आप देख रहे हैं पुलिस मौजूद है, ताकि बाइक वाले अंदर नहीं जाए और काम किसी तरह जो अंदर हो रहा है वो डिस्टर्बेंस नहीं हो। मुझे आज जो पुलिस आई थी, अच्छी खासी तादाद में आई थी, नोटिस तो पहले ही वो लगा चुकी है। आज अगर हम समझना चाहें कि पुलिस क्यों आई थी, आज जो पुलिस आई थी वो जिनके ऊपर नोटिस लगा गए हैं उनकी वो लोकेशन देखने के लिए आए थे और ये देखने आके आए थे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं और कितने लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग का आकार क्या है।
तो वो सब चीजें नोट करने के लिए आए थे। इसके अलावा तो कुछ उन्होंने किया नहीं है, और अभी आए नहीं थे, बल्कि अभी हैं यहीं पर, अभी पूरी बिल्डिंगों के अंदर वो निशानात लगा रहे हैं। लेकिन सुनने में ये भी आया कि जिसका पहले नहीं था उसका भी अब लगा रहे हैं, या जिसका पहले था उसका अब हटा दिया है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका, ये खुद भी कंफ्यूज है डीडीए वाले कि असल है क्या। लेकिन वो आए इसीलिए हैं कि लोगों के साथ में जो है वो पुलिस के साथ साथ जिस बिल्डिंग का आ रहा है उसमें कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने फ्लैट हैं, टोटल कितने लोग रहते हैं, उनकी वो गिनती कर रहे हैं। तो सभा भाई, अगर हम अपने व्यूअर को सही जानकारी दें तो हम ये कह सकते हैं कि राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही है, बस अल्लाह से दुआ की जरूरत है, और लोग कोशिशों में लगे हुए हैं। आज भी जो लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, वो लोग आज वहां गए हुए हैं डीडीए के वीसी से मिलने के लिए, वाइस चेयरमैन जो, और उससे भी मिलेंगे। और इसके अलावा जितनी कोशिशें हो रही हैं वो लोग कर रहे हैं, जो लोग इसको काम को अंजाम दे रहे हैं। एक तरह से एक कमेटी सी बना ली गई है और वो अंजाम दे रहे हैं, और डीडीए के उससे मिले, और कल कुछ और लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं। सर, मैं एक चीज बताइए, अगर हम इसको ये समझना चाहें कि क्या ये डिमोलिशन से पहले की एक तरह से तैयारी मानी जाए, बोले एक तरह से फाइनली एक तरह तैयारी करने आए थे कि हमें जिस घर को गिराना हम देख लें वो घर पहले किस पोजीशन में है, ये समझा जाए इसको? हो सकता है ये बात जो आप कह रहे हैं, इस बात के लिए, अब इस बात का इन्होंने वो तो नहीं किया है, लेकिन ये बात भी हो सकती है कि वो किस उम्मीद से आए और लोगों की क्या लोकेशन देख रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन हम तो उम्मीद पे, इस बात का हमें तो भरोसा है अल्लाह से कि अल्लाह ताला इसमें रिलीफ देगा, और इंशाल्लाह जो डेमोलिशन होने वाला था वो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हर कोई ये दुआ कर रहा है कि 279 नंबर खसरे में जो भी घर आ रहे थे, इन पर नोटिस लगाई गई थी, उनको राहत मिल जाए, उनका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन फिलहाल आप किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक इनमें से किसी को कोई राहत नहीं मिली है। और आज जो पुलिस वाले यहाँ पे आए थे, उनके काम करने के तरीकों से भी ये अंदाजा हो रहा है कि फाइनली वो डिमोलिशन से पहले वो स्पॉट डायरेक्ट देखने आए थे कि हमें इस बिल्डिंग को गिराना है, इस बिल्डिंग को गिराना है, और हमें देखना यह है कि इस बिल्डिंग में कितने कितने लोग रहते हैं। दुआ तो हर कोई यही कर रहा है कि सब घर बच जाए, लेकिन फिलहाल अब तक की जो खबर है, इन घरों के बचने के चांस फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आप सब लोग दुआ कीजिए, जो हमारे व्यूअर हैं, कि इनका कोई ना कोई हल निकल जाए, चाहे इन पे कोई जुर्माना लगा दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, मगर घर डिमोलिशन का नहीं हो।